नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः। सीतां तु रुदतीं दृष्ट्वा ते तत्र मुनिदारकः प्राद्रवन् यत्र भगवानास्ते वाल्मीकिरुग्रधिः। जहाँ सीता जी रो रही थी वहाँ से थोड़ी दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते देख अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहाँ उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। अभिवाद्य मुनेः पादौ मुनिपुत्रा महर्षये सर्वे निवेदयामासु तस्यास्तु रुदितस्वनम्। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। अदृष्टपूर्वा भगवन् कस्याप्येषा महात्मनः पत्नी श्रीर्सम्मोहात् विरोति विकृतानना। वे बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। भगवन् साधु पश्येस्त्वं देवतामेव खाच्युताम् नद्यास्तु तीरे भगवन् वरस्त्री कापि दुःखिता। भगवान आप स्वयं चल के अच्छी तरह देख लें, वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। प्रभु गंगा जी के तट पर जो वे कोई श्रेष्ठ सुंदरी बैठी हैं, बहुत दुखी हैं। दृष्टा स्माभिः प्ररुदिता दृढ़ं शोकपरायणा अनर्हा दुःख शोकाभ्याम एकादीनानाथवत। हमने अपनी आँखों से देखा है, वे गहरे शोक में डूबी हुई हैं। वे दुख और शोक भोगने योग्य नहीं हैं। न योनां मानुषीं विद्मः सात्क्रियास्यः प्रयुज्यताम् आश्रमस्या विदुरे च त्वामियं शरणं गता। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है, आपको इनका सत्कार करना चाहिए। आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर होने के कारण ये वास्तव में आपकी ही शरण में आई हैं। त्रातारम् इच्छते साध्वी भगवंस्तातुमर्हसि तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य धर्मवित् तपसा लब्ध चक्षुष्मान् प्राद्रवद् यत्र मैथिली। भगवान, ये साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमार की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वे उसी स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता जी विराजमान थी। तम प्रयांतम अभिप्रेत्य शिष्याह्योनम महामतिम तम तु देशम अभिप्रेत्य किंचित पद्भ्याम महामतिः आर्तिमादाय रुचिरम जाह्नवी तीरम आगमत ददर्श राघवस्येष्टां सीतां पत्नीम् अनाथवत्। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए, जहाँ आकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता जी को उस दशा में देखा। ताम सीताम शोकवर्ताराम वाल्मीकि मुनिपुंगवः उवाच मधुरां वाणीं या लादयन्निव तेजसा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता जी को अपने तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया जनकस्य सुता राज्ञ स्वागतम ते पतिव्रते। पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू महाराज श्री राम की पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो, तुम्हारा स्वागत है।
आयान्ति चासि विज्ञाता मया धर्म समाधिना कारणं चैव सर्वं मे हृदय नोपलक्षितम्। जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। तव चैव महाभागे विदितं मम तत्त्वतः सर्वं च विदितं मह्यं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वह सब मुझे विदित है। अपापां वेद्मि सीते ते तपोलब्धेन चक्षुषा विस्त्रब्धा भव वैदेही सांप्रतं मयि वर्तसे। सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो, अतः विदेह नंदिनी निश्चिंत हो जाओ, इस समय तुम मेरे पास हो। आश्रमस्या विदुरे में तापस्यस्तपसि स्थितः तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः। बेटी, मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। इदर मध्यम प्रतीक्षत्वं विस्त्रब्धा विगतज्वरा यथा स्वगृहम् अभ्येत्य विषादं चैव मा कृथा। यह मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो, निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद ना करो। श्रुत्वा तो भाषितं सीता मुने परमाद्भुतं शीर्षा वंद्य चरणों तथेत्याह कृतांजलि। महर्षि जी का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तम प्रयांतम मुनिम सीता प्रांजलिः पृष्ठतो अन्वगात् तं दृष्ट्वा मुनिमायान्तं वैदेह्या मुनिपत्न्यः उपाजग्मुर्मुदा युक्ता वचनं चेदम् अब्रुवन्। तब मुनि आगे आगे चले और सीता जी हाथ जोड़कर उनके पीछे बोली। विदेह नंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली। स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते अभिवादयाम अस्त्वां सर्वा उच्यतां किं च कुर्महे। मुनिश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद यहाँ आपका शुभागमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तासां तद्वचनं श्रुत्वा वाल्मीकिरिदं ब्रवीत् सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः। उनका वह वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की पत्नी सीता जी यहाँ आई हैं। स्नुषा दशरथस्यैषा जनकस्य सुता सती अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा। सती सीता जी राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की पुत्री हैं। निष्पाप होने पर भी इनके पति ने परित्याग किया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। इमां भावत्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण ही गौरवान्मं वाक्याच्च पूज्या वो अस्तु विशेषतः। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें मेरे कहने से, तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीया हैं। मुहुर्मुहुश्च वैदेहीं परिदाय महायशः स्वमाश्रमं शिष्यव्रतः पुनरायान महातपः। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी महातपस्वी वाल्मीकि जी ने शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम में लौट आए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 49 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।